तो सर जैसा कि खबर मिल रही है, जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी से थोड़ा खफा भी है, तो उनका 2026 के चुनाव में उनका स्टैंड क्या होगा, वो किधर जाएंगे, देखिए और क्या करेंगे? मेरा व्यक्तिगत राय है कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोट बैंक जो खपा दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत वादे किए, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया। मैं लंबे समय तक माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ाई किया, मगर जिन जिन नेताओं ने लड़ाई किया वो सब जाके ममता बनर्जी की गोद में बैठ गए। उनको कहीं एमएलए बना दिया गया, कहीं कुछ बना दिया गया, मगर आश्वासन दिया गया कि आपके लिए होगा, मगर हुआ नहीं। आप आलिया यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बंगाल में एक सबसे बड़ा मुद्दा को लेकर ममता बनर्जी गवर्नमेंट में आई थी, उर्दू को हम आएंगे तो सेकेंड लैंग्वेज करेंगे। ममता बनर्जी ने उसको असेंबली में पास किया। पास करने के बाद बोला कि 4 जिलाओं में मैं करूँगी। उन 4 जिलाओं में नोटिफिकेशन तक जारी किया, मगर ज़मीनी स्तर पर कहाँ है। माइनॉरिटी की वक्फ संपत्तियों को लेकर आंदोलन करते आई थी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने से पहले, मगर आज वही संपत्ति को बेच के खा रही है। तो माइनॉरिटी का इंसाफ कैसे होगा? माइनॉरिटी का हक मार लिया जा रहा है। जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लगता, वो डेवलपमेंट का पैसा नेता खा रहे हैं। तो ये है परिस्थितियाँ। तो सर जैसा कि देखा जा रहा है और सुनने में भी आ रहा है, मैं कई क्षेत्रों में भी गया हूँ जहाँ पे यही देखने को मिल रहा है, जो कुछ हद तक माइनॉरिटी वोट बैंक में भी बिखराव है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहाँ तक बिखराव तो होना तय था, क्योंकि 34 साल बनाम 14 साल, 34 सालों में बंगाल को जिस तरह बेहाल किया था, इन्होंने तो 14 साल से उससे दुगना कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार 14 साल में उससे ज़्यादा कर दिया। वो लोगों को उम्मीद थी ममता बनर्जी से, उस उम्मीद में हम भी थे, अच्छे लोग थे। तो उम्मीद के साथ साथ आज ये उम्मीद का नतीजा है कि ज़मीनी गली को भी नहीं छोड़ा, मोहल्ले को नहीं छोड़ा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से तोलाबाजी सिंडिकेट और ख़ास करके मुस्लिम मोहल्ला बस्तियों में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, मतलब एक ही पार्टी के लोग अपने में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डर हो रहा है आयो दिन, रेप हो रहा है आयो दिन। कलकत्ता को सेफेस्ट सिटी कहा जाता था, कहाँ सेफेस्ट सिटी है? आयो दिन आप न्यूज़पेपर उठाइए, आपको रेप का खबर मिलेगा, चोरी का खबर मिलेगा। चोरी, रेप और मर्डर मुस्लिम मोहल्लाओं में, ये बस्तियों में ये देखने को मिलता है। तो माइनॉरिटी लोग खफा हैं, वो लोग इस सरकार से मतलब क्या कहा जाएगा कि हर तरह के भज्जन हो गए, मतलब उसको बोला जाए तो, और उनको बर्दाश्त नहीं करने की ताकत है, इसलिए बंटना तो तय है।